नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 पेपर जो हुआ है, फर्स्ट पेपर, जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, जिसका क्रेडिट 4 था, जो CBCS मूड में हुआ है, जिसका कोड था EDU BEd 101। उससे संबंधित इन टर्म की जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव मूड में हुई है, उससे संबंधित प्रश्नों के आइए आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कार्य विद्यालय के कार्य से सीधे संबंधित नहीं है? बालक का बौद्धिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना, बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, और ऑप्शन डी था नागरिकता के गुणों का विकास करना। तो इसका सही उत्तर होगा, एक कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालक का शारीरिक विकास करना। यह डायरेक्ट विद्यालय शिक्षा से संबंधित नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखें। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा की निम्न में से कौन समस्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उद्देश्यहीनता, अव्यय, अवरोध, एकरूपता का अभाव, यानी उपयुक्त सभी सही है। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा की संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना। बाकी जो 3 है यह उसका उद्देश्य है, जबकि उच्च शिक्षा की संस्थानों को अनुदान प्रदान करना UGC का प्रमुख उद्देश्य है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 था, मुख्य रूप से शिक्षा के अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 5 था, कौन सी विशेषता शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं। इसका सही उत्तर जो होगा यह होगा, औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा देना होता है। इस प्रकार की शिक्षा नियमित सुनिश्चित होती है, उपयोग में कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जीवन पर्यंत जो है वो अनौपचारिक और निरौपचारिक भी सम्मिलित होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। तो इसका जो है वह होगा, ये दिया है, इसके द्वारा मिलने वाली शिक्षा व्यापक और अनौपचारिक होती है। इसका व्यक्तित्व निर्माण, चारित्रिक विकास और सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा पुस्तकीय एवं अव्यवहारिक होती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखें। आपसे पूछा गया था शिक्षा क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही, कौन सा कथन गलत है, पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है कि शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है, ऑप्शन सी। जैसा कि कल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं कराया था आप लोगों को, वह प्रश्न हूबहू मिला है, तो आप अच्छे अंक पाएंगे, ये मेरी पूरा विश्वास है कि पेपर अच्छा हुआ है। 10वां प्रश्न है, कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्ति को शिक्षक बनाना। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से कि यह परिभाषा किसने दी है कि शिक्षा, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और प्रश्न संख्या 12 है जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था। एजुकेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सही उत्तर है सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही यहाँ पे है, ई और डू को। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, यह परिभाषा किसने दी है? राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनैतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है जो उनके लोगों द्वारा मान्य होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी है, आई.एल. कैंडेल महोदय की यह परिभाषा थी। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न में से किस शब्द से हुई है? तो सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, एजुकेटम। आइए, अभी प्रश्न कल बताया गया था, आप लोगों का प्रश्न अच्छा हुआ होगा, यही मेरी तमन्ना है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखें। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाज और समुदाय का सहयोग, लोकतांत्रिक वातावरण, यानी कि उपयुक्त दोनों ऑप्शन सी सही है। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखें। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी, शिक्षा का अभिप्राय संकुचित अर्थ में स्कूली या विद्यालयी शिक्षा से है। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखें। पूछा गया था, शिक्षा शास्त्र की प्रकृति क्या है? यह प्रश्न हुबहू कल रात को मैं लाइव स्ट्रीम में आपको बताया था। सही उत्तर ऑप्शन सी, शिक्षा शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। आइए प्रश्न संख्या 18 है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के किस अर्थ को लिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संकुचित अर्थ में को। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखें। औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है। औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है। ऑप्शन 4 आपके सम्मुख था। पाठ्यक्रम में, उद्देश्य से, मूल्यांकन में, विधियों में। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधियों में। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। आपसे पूछा गया था, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा की सर्व सुलभता को बढ़ाना और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, मुक्त विश्वविद्यालय सर्वोत्तम उदाहरण है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, निरौपचारिक शिक्षा के। यह प्रश्न भी कल मैं कराया था आपको, मैक्सिमम प्रश्नों को कराया हूँ। अगला प्रश्न भी देखिए, प्रश्न संख्या 22 था, किसने कहा शिक्षा पूर्ण जीवन है? यह भी मैं कल कराया था। सही उत्तर ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 23 है, शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सामाजिक सुधार व प्रगति, बालक का समाजीकरण, यानी उपयुक्त सभी सही है। आइए प्रश्न संख्या 24 को देखें। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, शिक्षा का व्यक्ति के प्रति कार्य है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, चारित्रिक विकास हो सके, अनुभवों का पुनर्गठन हो सके। प्रश्न संख्या 25 है, किसने कहा विद्यालय माँ के घुटनों में होता है? यह प्रश्न का जो आंसर है यह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, आप लोग इसे देखिए। लेकिन अगर मैं गेस करूं तो मैं इसमें मॉन्टेसरी के साथ जाना पसंद करूंगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर मैं जाऊंगा। आप लोग इसे देख लीजिएगा, यह प्रश्न थोड़ा डाउट में है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, कौन सा कार्य राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य से अलग है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यालय के लिए बालक को तैयार करना। आइए प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, देखें, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में हुई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी।
आइए प्रश्न संख्या 29 को देखें। आपसे पूछा गया था भारत में मोटे रूप से कितने प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा संस्थाएं पाई जाती हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखें। भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के वाले विद्यार्थियों की लगभग आयु होगी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष। और प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, NCERT। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था शिक्षक शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी मानना चाहिए, यह कथन है। सही उत्तर ऑप्शन ए, कोठारी आयोग का। आइए प्रश्न संख्या 33 को देखें। पूछा गया था आपसे राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद का कार्य क्या नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा कि ऑप्शन डी, UGC और उससे संबंधित अन्य शिक्षक संस्थानों से तालमेल स्थापित करना। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, NCTE की। आइए प्रश्न संख्या 35 को देखें। पूछा गया था विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज के कुशल सदस्य बनाने में सहायता करता है, इसका सही उत्तर क्या है? तो मैं इसमें सही उत्तर के साथ बटलर के साथ जाता हूं ऑप्शन डी। लेकिन यह भी प्रश्न मुझे 50-50 पता है, आप लोग इसको देख लें और जैसे हमें मिलेगा कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा और आप लोगों को मिले तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करिएगा। आइए प्रश्न संख्या 36 को देखें। यह परिभाषा किसकी है, किसने दी है? परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित लैंगिक संबंध पर आधारित है और जो इतना स्थायी होता है कि उसके द्वारा बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज महोदय की है। ऑप्शन ए सही है। आइए प्रश्न संख्या 37 को देखें। किसने कहा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है? यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोगार्डस की। आइए प्रश्न संख्या 38 को देखें। आपसे पूछा गया था शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, नागरिकता एवं सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आपसे शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिवार। यह सब प्रश्न आपसे कराए गए थे, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सब सही होगा। और आज भी रात को 9 बजे मैं लाइव होऊंगा, आप लोग देखिएगा और भरसक प्रयास करूंगा सेकंड पेपर भी आपको कंफर्म कराता चलूं। आइए अगले प्रश्न को देखें। अंतिम प्रश्न है 40। किसने कहा शिक्षा के कार्य का पूरा करने के लिए समाज के कुछ विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया है? इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। इसका सही उत्तर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं तीसरा प्रश्न ऐसा है, इसका सही उत्तर मैं बी के साथ SK अग्रवाल के साथ जाऊंगा। तो आप ये प्रश्न डाउट में है, जैसे हमें मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा और यदि आपको मिलता है तो आप दें। तो मित्रों मैं यथासंभव मैं आपको आंसर प्रदान करने का प्रयास किया हूँ एकदम सटीक। और इसके साथ ही जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं जो 50-50 है, जैसे आंसर क्लियर होगा मैं आपको कमेंट माध्यम से दूंगा और आपको क्लियर होगा अगर हमसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज इसमें इतना ही, फिर 9 बजे हम लोग लाइव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।